ऑप्शन ट्रेडिंग गैम्बलिंग है या आपको डराया जा रहा है? ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत से लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शंस होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग गैम्बलिंग है या एक रियल बिजनेस है या इसको हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। तो क्या पॉइंट्स हैं, क्या पॉइंट्स नहीं है जिनको जानकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग गैम्बलिंग है या नहीं है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग गैम्बलिंग है तो किस तरीके से है, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है तो किस तरीके से नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो लास्ट तक देखिए एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि आप लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर पाओ। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग है ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं जो आपको किसी स्पेसिफिक टाइम पर किसी स्पेसिफिक सिक्योरिटी को खरीदने का या बेचने का अधिकार देता है, ना कि जरूरत। मतलब आपको अधिकार होता है कि आप इसमें बाइंग कर सकते हो या सेलिंग कर सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है कि आपको करना ही है। लेकिन फिर भी ये क्यों गैम्बलिंग कहलाता है? तो ऑप्शन ट्रेडिंग गैम्बलिंग क्यों कहलाया जाता है, इसको 5 टॉपिक्स के अंदर कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, लैक ऑफ नॉलेज। कुछ लोग क्या करते हैं 1 महीने 2 महीने 6 महीने सीख के या फिर किसी दूसरे की टिप्स लेकर या फिर किसी दोस्त के कहने पर या किसी रिश्तेदार के कहने पर ट्रेडिंग में अपना डीमैट अकाउंट खुला लेते हैं एंड 1-2 महीने 3 महीने 5 महीने के बाद वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही वो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं कुछ दिन प्रॉफिट होता है, कुछ दिन लॉस होता है और एट द एंड वो एक बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जब भी रिकवर करने जाते हैं एक बड़ा ही लॉस उनको फिर से देखने को मिलता है। और इस तरीके से वो एक दलदल की तरह अंदर फंसते जाते हैं उस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, जो उनका बाहर निकलना बहुत टेढ़ी खीर हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। उनको अंदर इतनी नॉलेज नहीं होती कि मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड नहीं करना। तो मार्केट को सही तरीके से नॉलेज लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, जिसके अंदर पूरे फाइनेंशियल मार्केट को समझना पड़ता है। तब जाके हमको उसके अंदर ट्रेड करना चाहिए, जिसके अंदर आपको कम से कम 2 साल तो देना पड़ेगा और 2 साल का बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। या आपकी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए या किसी दूसरी की स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, तब जाके आप अपने पैसे इन्वेस्ट करिए उसके अंदर। सेकंड टॉपिक पर बात करते हैं, फियर ऑफ लॉस। ट्रेडिंग के अंदर काफी लोगों का लॉस होता है तो वे ये सोचते हैं कि हमारा लॉस होता है, सब जहां देखो जहां लॉस ही लॉस दिखता है उनको। प्रॉफिट होता है तो 1-2 इंसान का प्रॉफिट होता है। मतलब कुछ लोग ट्रेड करते हैं, ट्रेड करने के बाद उनका ट्रेड जाता है लॉस में। वो क्या करते हैं, लॉस लेने के बाद में फिर ये सोचते हैं कि यार मुझे भी लॉस हुआ, उसको भी लॉस हुआ और एट द एंड में जब भी ट्रेड लेता हूँ मेरे ट्रेड लॉस में ही जाते हैं। तो वो लॉस को देख के इतने परेशान हो जाते हैं कि वो सोचते हैं ये गैम्बलिंग है। तो वो लोग इस चीज को गैम्बलिंग बोल देते हैं क्योंकि उनको बिगनर लेवल पे उनको नॉलेज नहीं होती और बिना नॉलेज के इसके अंदर ट्रेड करना एक गैम्बलिंग से कम भी नहीं है। लोगों को लॉस से डर लगता है, प्रॉफिट आता है तब तक तो सही लगता है, जैसे ही लॉस आता है लोगों को लॉस के बारे में पता चलता है या फिर उनको लॉस आता है तो वो उनको बुरा लगता है और इसलिए वो इस मार्केट को गैम्बलिंग बोलते हैं। और जैसे ही लॉस आता है वो मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं और उसकी तरफ देखते नहीं है और लॉस लेके उसको गैम्बलिंग बोलने लग जाते हैं। थर्ड पॉइंट है वॉलेटिलिटी इन मार्केट। लोगों को लगता है कि मार्केट इतना वॉलेटाइल होता है कि नॉर्मल इंसान इसके अंदर पैसा नहीं बना सकता। तो ये एक मिसकंसेप्शन होता है लोगों के अंदर कि रिटेल इन्वेस्टर पैसा नहीं कमाते, पैसा कमाते हैं तो सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो दोस्तों आप भी इसमें पैसा कमा सकते हो, आप एक अच्छी नॉलेज के साथ विद एक्सपीरियंस आप ट्रेड करो तो या इन्वेस्टमेंट करो तो। फोर्थ टॉपिक आता है इमोशनल फैक्टर, यानी कि लोग ट्रेडिंग करते समय अपने इमोशंस को लेके आ जाते हैं और इमोशन के चक्कर में वो लॉस कर बैठते हैं। उनका इमोशन इतना हावी हो जाता है ट्रेड के ऊपर कि वो या तो जल्दी ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं या लॉस को बढ़ने देते हैं और एट द एंड वो एक बड़े लॉस में अपनी पोजीशन क्लोज करते हैं या उनका पैसा उस ट्रेड के अंदर 0 हो जाता है। और इस कारण फिर वो इमोशनल होकर इस ट्रेडिंग को छोड़ देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि ये तो गैम्बलिंग है। 5th नंबर पर आता है फियर ऑफ फेलियर। कुछ लोगों को डर लगता है लॉस से, वो ऐसे सोचते हैं लॉस तो लेना ही नहीं है हमें और ट्रेडिंग करनी है। भाई साहब ट्रेडिंग करोगे और लॉस नहीं होगा ऐसा तो होता नहीं है ट्रेडिंग के अंदर। इसके अंदर आपको लॉस लेना भी पड़ेगा तब जाके आप प्रॉफिट कर पाओगे। कुछ लोगों को डर होता है कि ट्रेडिंग तो जुआ है, ट्रेडिंग तो गैम्बलिंग है, इसको तो करना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए लोगों के अंदर भय रहता है, डर रहता है और वो ट्रेडिंग नहीं कर पाते।
या फिर जिनकी इच्छा होती है ट्रेडिंग करने की, वो भी ट्रेडिंग नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर। तो जो ट्रेडिंग है वो गैम्बलिंग नहीं है अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ के एंड सारी चीजें विद एक्सप्लेन प्रैक्टिस करो आप सालों साल, तब जाके आप एक अच्छी एक्यूरेसी गेन कर पाओगे। आप 60-70% 80% की एक्यूरेसी निकाल के ट्रेड कर रहे हो, आप बेटर हो। लेकिन आप बिना सीखे, बिना कुछ जाने, थोड़ी बहुत नॉलेज लेके 2-4 वीडियो देखने से या 10 दिन की प्रैक्टिस करने से ना ही इन्वेस्टमेंट होने वाली, ना ही ट्रेडिंग होने वाली। तो हर चीज के अंदर आपको टाइम देना ही पड़ेगा। इसके अंदर टाइम ही पैसा है, यानी ट्रेडिंग के अंदर या इन्वेस्टमेंट के अंदर टाइम ही पैसा है। क्योंकि आप इसके अंदर एक साथ पैसे वाले नहीं बन सकते। एक साथ पैसे वाले बनने के चक्कर में एट द एंड आपको लॉस ही लेना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर यानी आप धीरे धीरे इसके अंदर रिटर्न जनरेट करते जाते हो, तब जाके एक मोटा अमाउंट मिल पाता है एक साल के अंदर। आप 1 या 2 ट्रेड के अंदर पैसा डबल या ट्रिपल नहीं कर सकते, कर सकते हो लेकिन चांसेस 0 होने के भी हैं। इसलिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ये गैम्बलिंग नहीं है। आप सीख के समझ के ट्रेड करो तो, और आप डायरेक्ट ट्रेड करोगे तो ये गैम्बलिंग है, पूरी की पूरी गैम्बलिंग है। और आपको पता है कि 2 साल 3 साल देते हैं, इसके अंदर टाइम लगता है, प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके ट्रेड करना चाहिए। और उसके बाद भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो इसके अंदर। तो ये चीज़ है कि ऑप्शन ट्रेडिंग गैम्बलिंग है या नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।